राम राम। मैं कविता, निष्ठू की मम्मा। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई होप कि आपने अपने बच्चों को बहुत सारे कलर्स, पिचकारियाँ, खिलौने, मिठाइयाँ, बहुत कुछ दिया होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक चीज़ जो है वो देनी चाहिए थी और नहीं दी, तो सच में आपने होली पर दिया या नहीं दिया, कुछ सब बराबर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि होली को सही मायने में अगर अपन देखें तो क्यों मनाते हैं? असत्य पर सत्य की जीत। एक छोटा सा बालक प्रहलाद जो अपने असुर, जो कि बहुत भयानक था, बहुत ही शक्तिशाली था, उस जैसे पिता के सामने वो सत्य के लिए लड़ा। तो उसने कभी अपने रिश्तों को ये नहीं किया है कि ये मेरा पिता है तो मुझे इसका अनुसरण करना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को अगर सत्य के साथ खड़ा रहना नहीं सिखा सकते, तो मुझे लगता है कि आप होली को सही मायने में मना ही नहीं रहे हैं। जैसे कि कलर, बहुत सारे कलर हो गए, आप बहुत सारे खिलौने दिलवा दीजिए बच्चों को, पर अगर आपने होली पर अगर बच्चों को ये नहीं बताया कि होली क्यों मनाई जाती है, तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से कोई मुझे जो जानते हैं पहले से, वो जानते हैं कि अभी पिछले कुछ 2 सालों के भीतर भीतर जो कुछ हुआ है, अभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ किया है, वॉटेवर जो भी। खैर, उन चीज़ों से मुझे कोई ये नहीं है, पर अगर अपन सच्चाई की राह पे नहीं चल सकते तो बहुत सारे ऐसे असुरी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आगे, आज तो आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है हो जाएगा, पर आगे आपके बच्चों का क्या होगा? तो आपको आपके बच्चों को होली मना रहे हैं, ठीक है मनाइए, कलर बहुत सारे मैंने भी लगाया है, तो वॉट जो भी है। पर अगर आप कलर के साथ साथ बच्चों के अंदर वो वाली चीज़ें नहीं डालेंगे कि ये गलत है ये सही है, चाहे मैं गलत हूँ तो मेरी निष्ठा मुझे बोल सकती है कि मम्मा आप यहाँ गलत हो। अगर आपने उसको इतनी ताकत नहीं दी है, तो फिर आपका माँ बनना, पापा बनना, वोटेवर, दादा दादी, नाना नानी बनना बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल शून्य है आपकी वो कोशिश। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि होली खूब प्यार से, खूब ढेर सारे रंगों के साथ मनाइए, पर अपने बच्चों को ये भी ज़रूर सिखाइए कि होली क्यों मनाई जाती है, होली को मनाने का क्या अर्थ है। भले ही रिश्ते में वो आपके कुछ भी लगते हो, बुआ है, चाचा है, दादा है, वॉट जो भी है, पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उनको 101% रोकने की ताकत रखते हैं। प्रहलाद बहुत छोटा था, पर फिर भी उसने जो असुर था उसको रोकने का, उसको सत्य के राह पे लाने का आखिरी तक कोशिश की थी। और जब वो हर एक परिस्थिति से जूझ चुका था और हर एक परिस्थिति में वो फंस चुका था, पर फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की है। तो आप भी, अगर आप सच्चाई पर हो तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, ज़रूर ज़रूर से करेगा। आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने फील किया है, जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मेरा वीडियो आज देख रहे हैं, वो उनको पता है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो भी उस ऊपर वाले की ही कृपा है, और यहाँ मैं कुछ बोल पा रही हूँ वो भी उसकी कृपा है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई है तो उससे कैसे जूझेंगे। ईश्वर आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देगा, पर शर्त यह है कि आपको सच्चाई पर रहना पड़ेगा। सच्चाई के अगर रास्ते पर रहोगे आप, तो 101% जीत जैसे प्रहलाद की हुई है वैसे आपकी भी होगी। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भी खूब रंगों के साथ खेलो, खूब पिचकारियों से रंग उड़ाओ, पर और खूब सारी मिठाइयाँ भी खाओ, है ना। पर आप अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई का साथ देने की हिम्मत दो। अगर गलत आप भी हैं तो वो आपको भी डेयर कर सकता है, उंगली बताकर बोल सकता है कि आप गलत हो यहाँ पे। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप सभी को होली की ढेरों ढेरों अनंतों अनंतों शुभकामनाएं, और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, और ईश्वर भगवान बालाजी महाराज की आपके ऊपर कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, और फिर मिलते हैं। बाय। जय श्री राम।